परमात्मा ने पूछा वाणी से, शरीर से और मन से जिसको मेरी गति है उसको विपत्ति कैसी? मनसा वाचा कर्मणा जो भगवान में है, भगवान का होकर है, उसको काहे की विपत्ति हो? श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु स्मरण तो होए, सेवा छूट जाए, यही विपत्ति है। अथवा तो जब आपका स्मरण अर्थात स्मरण और सेवा न बन पावे, ये विपत्ति है। जब तब सुमिरन भजन न होई, ये विपत्ति होई। और ये दोनों बनते रहे तो यही संपत्ति है भैया। श्री हनुमान जी को युक्त सरकार को बहुत भाई, हमसे आपसे भाग्यशाली कौन है? किस भक्त के भाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा सुनते हैं, कथा गाते हैं और भगवान का स्मरण करते रहते हैं, स्मरण करते हैं। इससे कोई भाग्यशाली और हो नहीं सकता। जिसको भगवान की याद आती है, प्रभु जगत की याद आती है, जगत की बात आती है, जगत के प्रपंच में ही लगे रहते। लेकिन ते धन्य तुलसीदास, कौन? आस बिहाई जे हरि रंग रहे, ते धन्य। आप लोग भी अतिशय भाग्यशाली हैं कि भगवान का स्मरण तो करते हैं, थोड़ी ही सही भगवान की सेवा तो करते हैं। इसका विस्तार करिए, इसको फैलाइए। भगत लोगों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि जो हमारे घर आए वो भगवान की सेवा हमसे लेकर जाए। सेवा है, फैलाओ। सखी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरे मोहे लागे वृंदावन काए। घर घर ठाकुर तुलसी सेवा है? ऐसे है ना? और क्या है? घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, पता नहीं क्या है। हाँ? हाँ? भोग मिले दूध दही को, सखी मोहे लागे वृंदावन को। जो भी वृंदावन वाले लोग, मैं तो राम कथा गाता हूँ, उसमें कभी जाता ही नहीं। कन्हैया से डर बहुत लगता है, एक बार पकड़ लेता है तो छोड़ते नहीं। 8 जगह से तो टेढ़ा है। हाँ, एक बार पकड़ा तो फिर जय जय सीताराम हो ही गई राम कथा। हाँ, बहुत टेढ़ा है साहब। श्याम टेढ़ो है, टेढ़ो है, टेढ़ो है। जो सेवा कर पा रहे हैं वो भाग्यशाली है। हम कर पा रहे हैं, हम भाग्यशाली हैं। श्री हनुमान जी ने भगवान को ऐसा ऐसा सुनाया, स्नेह सुनाया, ऐसा मां का प्रेम सुनाया हो। और निष्ठा देखिए, वहां बोले हनुमान जी, अब ही मां तुम्हें जावलवाही, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। यहां क्या कहते? कितिक बात प्रभु जातु धान की। अरे इन निशाचरों की बात ही क्या है? रिपुह जीत आनिबी जानकी। प्रभु शत्रु पर जय प्राप्त करके हम लोग मां को अवश्य लाएंगे। ऐसा? हाँ, काहे?
राजदूत का यह प्रधान कर्तव्य होता है कि जिस देश में वो गया है वहां के सत्ता के पास सेना कितनी है इसकी खबर ले। राजनयिक का कर्तव्य है। उस देश की कमजोर नब्ज क्या है उसका पता निकाले और सेना की क्षमता कितनी है, युद्धक राजा हमारे बारे में क्या सोचता है, हमारे राजा के, इसका विचार करे। ये राजदूत का कर्तव्य है। श्री हनुमान जी ने ये तीनों कार्य किया। रावण की कमजोर नब्ज क्या थी, अत भक्तराज विभीषण। सेना कितनी, भट्ट, महासुभट, महाभट्ट, हनुमान जी ने एक एक झटके में मार दिया सबको, भटा भट्ट समाप्त हो गए। अब जब सेना को बिना आयुध के रगड़ मारे, कछ मारे से कछ मर्देसी, कछ मिलिए से धूर, तो क्या बल है, क्या शक्ति है, क्या क्षमता है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग, राजसिक प्रवृत्ति के लोग, इनमें आत्मबल बहुत कम होता है। क्यों? आसुरी प्रवृत्ति के लोगों में तो दूसरे के विनाश करने की बुद्धि होती है। राजसिक प्रवृत्ति के लोगों में अपने स्वार्थ की सिद्धि की स्थिति होती है। परंतु जो सात्विक लोग हैं वो तो अपनी मस्ती में रहते हैं साहब, कोई लेना देना। कौ नृप होई, कई चलो जय जय। सात्विक भाविक लोग किसी के सुनते नहीं, किसी से डरते भी नहीं। मैं डरता हूं क्या हैं? डरता हूं क्या? किसी से नहीं डरता, ऐसा बोलते हैं कि उनको क्या चाहिए, वो अपने मगन रहते। इन दोनों को भय रहता है। श्री हनुमान जी महाराज सत्यभावी, कितिक बात, क्या बोलते हैं? कितिक बात। कितिक माने थोड़ी सी सेना, कितनी थोड़ी सेना है। अरे रावण चौहट्ट हट्ट सुबट्ट भी थी, चारपुर बहुविधि बना। कितने इतना सुरक्षा कवच बना रखा था, सब में जितना बना कक्ष, सब में मल्ल योद्धा युद्ध की तैयारी के लिए लगे। तो जानता है युद्ध तो होना ही है। क्यों? देखिए, आदमी कर्म से नहीं डरता, कर्म के फल से डरता है। और जो कर्म फल से डरता है वही सदाचारी बन के रह सकता है। क्यों? कर्म बिगड़ेगा तो फल भी बिगड़ेगा। इसलिए कर्म फल से अवश्य सावधान रहना चाहिए। श्री हनुमान जी की ये उक्ति, कितिक बात प्रभु जातु धन की, रिपु जीत याद जात। भगवान को इतना सुंदर लगा, मेरे सरकार के श्रीमुख से निकल पड़ा। सुनु कपितो ही समान नहीं को सुर नर मुनि प्रति उपकार करो का सन्मुख होई न सकत मन, सन्मुख होई न सकत मन। हे कपिश्रेष्ठ, आपके समान उपकार करने वाला न कोई देवता, न कोई मनुष्य, न कोई मुनि शरीर धारण किया है। आपका मैं प्रति उपकार नहीं कर सकता। प्रति उपकार क्या है?
हम किसी विपत्ति में, कष्ट में हों, हमारे विपत्ति अवस्था में कोई हमको उबार ले, कोई हमारा सहयोग कर दे, और हम जब उबर जाएं तो उसके घर जाकर ये कहें कि भैया आपने हमको उबारा, जब मेरी स्थिति में आप भी आवेंगे तो भी हम भी आपको उबारेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान ने कितनी अद्भुत वाणी कही हो। जब हमारे प्रति किए गए किसी उपकार का हम प्रत्युपकार सोचते हैं तो उसी के साथ हम ये भी सोच लेते हैं कि जैसे मैं विपत्ति में पड़ा हूं, उसी प्रकार जब ये भी विपत्ति में पड़ेंगे तभी मैं इनके प्रति उपकार करूंगा। भगवान क्या कहते हैं? मैं प्रत्युपकार नहीं करना चाहता, कारण जिस विपदा में मैं हूं उस विपदा में आप आइए, ये मैं कदापि नहीं चाहता। और इसका सर्वकाल स्मरण रखिए, किसने हमारे लिए थोड़ा किया। कई लोग अपने अवधि में उसको चतुर्बुद्ध कहते हैं। चतुर्बुद्ध कैसे? कोई आपके घर आया, आपके उत्सव हो रहा है, जनेऊ है, बिटिया का ब्याह है, घर बनाया आपने, कुछ भी कर रहे हैं उत्सव, ओ लेकर के कुछ आया गिफ्ट। कई लोगों को गिफ्ट का सम्मान भी नहीं आता है, वो साथ में ही वापस कर देते हैं। ये गिफ्ट का अपमान है, अतिथि का निरादर है। कदापि न करें। अच्छा नहीं करें तो वो लिखे रहते हैं कि हमको कब, जैसे ही समय मिला और गए तो कुछ न कुछ ला दे जाएंगे। 40 किलो अमरूद जाड़े के दिन में, कि घर भर खा के बच्चे खांसते फिरें, डॉक्टर के यहाँ घूमें, बेर, जो मार्ग में मिल गया, क्योंकि वो तो प्रत्युपकार करना है। अरे भाई, किसी ने हमारे प्रति यदि उपकार किया तो कुछ करो नहीं, उसको बस गाओ, हम आपके बड़े ऋणी हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, आहा, हम तो इनका उसको चुका नहीं सकते। केवल गाइए। परमात्मा ने अयोध्या आकर गुरु वशिष्ठ भगवान से मित्रों का जो परिचय कराया, आहा, कहते हैं ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ बे, मम हित लागी जन्म इन हारे, ये सब भरत हूँ ते मोहि अधिक सारे मित्रों को परिचय कराते समय गुरुदेव भगवान से परमात्मा कह रहे हैं, प्रभु ये जो मेरे सखा लोग हैं, समुद्र युद्ध प्रांगण रूपी समुद्र को छोटी नदी के समान बनाकर और बेड़ा बनकर हमको पार करा दिए। मेरे लिए इन्होंने अपना जीवन जन्म सब दांव पर लगा दिया। इसलिए सारे सखा भरत भैया से भी अधिक हमको प्रिय हैं। अब बताइए, कपि लोगों को कितना आनंद प्राप्त हुआ, कितना सुख मिला होगा हमारे लिए। हमारे सोचने पर, हमारे भाव संकल्प में परिवारी जन हो, गांव जन हो, नगर जन हो, रिश्तेदार नातेदार, कोई सम्मिलित हो रहा हो तो उपकार के
प्रति उपकृत होने का भाव नहीं, उसको प्रशंसित करने का भाव चित्त में रखना चाहिए, जो भगवान का स्वभाव। बार बार जानत प्रीत रीति रघुराई, गुरु गृह सदन सासुरे जह जह भई पहुनाई, तह तह कहि सेबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई आई, जानत प्रीति रीति रघुराई। सब जगह 56 प्रकार लग रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं शबरी अम्बा के फलों में जो स्वाद था वो कहीं मिला नहीं। ये भगवान का स्वभाव है। हम गाने का अभ्यास करें। किसी ने मेरा उपकार किया तो उसके उपकार का बार बार स्मरण करें। हम ये आपसे नहीं कह रहे हैं, हम हर कथा में ही कहते हैं कि हमारे श्रोता जो राम कथा सुनने के लिए आते हैं, हम आप सभी श्रोताओं के बड़े ऋणी हैं कि आप कथा सुनते हैं। घर में तो कोई किसी की सुनता नहीं है, सुनते। आयोजक मंडल जो कथा कराता है उनके भी हम ऋणी रहते हैं। कम से कम चलो उनके मन में, हृदय में भगवान की कथा कराने का संकल्प भगवान ने प्रेरित किया। बहुत मुश्किल है, सब काम हो जाता है, हो घर बन जाता है, दुकान बन जाती है, दुकान का रिनोवेशन हो जाता है, कल काल में भगवत कथा की बुद्धि नहीं आती। कोई अवसर भी प्रदान करे, आप यज्ञ कर रहे हैं, हम यजमान बनेंगे, अरे नोटबंदी हो गई, देख रहे, अकाल पड़ा है, लेकिन अपने सुख में कोनो अकाल नहीं है। अपने वो भगवान जब तक न जही पर कृपा करें ही जनु जानी, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए हम आप सबको भी एक बार, आनंद के सभी श्रोताओं को, समिति के समस्त पदाधिकारियों को पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने यह उत्सव बनाया, मनाया और आप सबने कथा श्रवण किया। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है।